नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, रवि पुष्य योग के विषय में आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा होता है। आप सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। इसका स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। तो पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है और नक्षत्रों का ये राजा है। कर्क राशि में आता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। अब पुष्य नक्षत्र के विषय में कहा गया है कि सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ करते हैं। विवाह को छोड़कर सभी मांगलिक कार्य इसमें किए जाते हैं। इस वर्ष 9 मार्च यानी 9 मार्च के दिन रात्रि में 11:55 PM से प्रारंभ होगा और 11 मार्च में रात्रि 12:51 तक रहेगा। 9 मार्च के बाद 6 अप्रैल, 4 मई, 8 दिसंबर को रवि पुष्य योग है। सबसे भाग्यशाली नक्षत्र होता है और क्रांति वृत्त से 0°16' तक ये राशि में रहता है। क्रांति वृत्त पर 0°4 कला 37 विकला उत्तर और विषुवत वृत्त पर 18°9 कला 59 यानी 59 विकला उत्तर रहता है। ये 3 तारों का जैसे तीर होता है, तीर में ट्रायंगल ऊपर एक जो उसका बाण का नुकीला भाग है उस तरह के जैसा दिखता है, बाण का शीर्ष बिंदु जैसा। बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। शुभ योगों में से एक योग ये है। अब रविवार का दिन पड़ जाए तो रवि पुष्य योग, गुरुवार का दिन पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग। तो इसमें कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो कई गुना फल बढ़ जाता है, उसका लाभ मिलता है। सोना खरीदना, वाहन खरीदना, मकान खरीदना बहुत शुभकर माना जाता है। स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप का विशेष महत्व है। कारोबार शुरू करना, महत्वपूर्ण फैसले लेना, आध्यात्मिक विकास की खोज करना बहुत शुभ माना गया है। तंत्र मंत्र की सिद्धि, जड़ी बूटी धारण करना और गाय को गुड़ खिलाना, मंदिर में दीपक दान करना, तांत्रिक पूजा सिद्ध करना, कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करना, रोग निवारण हित प्रार्थना करना, शत्रुनाश के लिए विशेष उपाय करना, स्वास्थ्य समृद्धि का वरदान मांगना चाहिए। पौष मास की पूर्णिमा में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को तिष्य नक्षत्र कहा गया। तिष्य का अर्थ है बहुत शुभ। इसका एक नाम है मांगलिक तारा भी कहते हैं इसको। सूर्य जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है। उस समय नक्षत्र पूरब दिशा में उदित होता है। तो नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसमें कोई जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म पूर्ण होता है। अब रवि पुष्य योग 9 मार्च को बना हुआ है। इस दिन सफेद मदार की लकड़ी, जड़ी, सफेद मदार के जड़ को लाकर साफ करके गंगा जल से धो करके गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। चांदी के ताबीज में भरकर धारण करना चाहिए। बहुत कल्याण होता है। कौन सा उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण है। रोग निवारण के लिए या किसी तंत्र की मंत्र की सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए बड़ा वरदान माना जाता है ये नक्षत्र। धन के लिए तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें और सफ़ेद मदार की जड़ ये ला करके साफ जल में धोकर पंचामृत से नहलाकर ओम गंग गणपते नमः मंत्रों से
या ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्रों से 151 बार मंत्र का पाठ करना चाहिए और रोग निवारण के लिए इस मंत्र, इस जड़ी को धारण करना चाहिए। सफेद मदार की जड़ रविपुष योग में उसके अंदर बहुत सारी शुभता आ जाती है। तो आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप धारण करना चाहते हैं, संकल्प में उद्देश्य पढ़ लें और उसके बाद में कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूत्र, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसके बाद में ओम गंग गणपते नमः या श्री विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्रों का जप करें 108 बार या 151 बार। जाप करने के बाद 151 में अंक का महत्व है। अंक जोड़ने पर 7 आता है और 7 अंक पुष्य नक्षत्र के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। तो इस तरह से पूरब दिशा में मुख करके जड़ी धारण करने 9 मार्च को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद धारण करना चाहिए। बहुत कल्याण होगा। तो यदि आपकी कोई समस्या है, कोई रोग जो निर्मूल नहीं हो पा रहा है, धन की कमी है, तो सफ़ेद मदार की जड़ चांदी के ताबीज़ में बना कर रख लें और 9 मार्च की रात्रि 12 बजे के बाद में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। फिर उस जड़ी को धारण कर लें, उस ताबीज को। बहुत कल्याण होगा। ओम गंग गणपते नमः मंत्रों का जाप भी कर लें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। जय सिया राम।